हेलो गाइस, दिस इज पीजे हेयर और आज मैं बात करूंगा छावा के बारे में। छावा इज बेसिकली अ लायंस कब, यानी शेर का बच्चा, रेफरिंग टू द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज रिस्पेक्टिवली। सिंस छावा 14 को रिलीज हो रही है एंड आई थॉट लेट्स मेक वीडियो ऑन दिस अबाउट आवर ओन किंग एंड द लेजेंड ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। छावा ट्रेलर इज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट और रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। विकी कौशल यारा भाई मोहब्बत हो। हम बचपन से छत्रपति संभाजी महाराज की कहानियां सुनते आए हैं, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से उनके जीवन को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन काफ़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे उन्होंने मुगलों का सामना डटकर किया और हार नहीं मानी मरते दम तक। बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तो फ्यू शॉट्स लुक क्वाइट डल। जाहिर सी बात है सीजीआई उतने रेंडर नहीं हो पाई है, बट अगर हम उसको छोड़ दें तो सब चीज़ें काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रही है। फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू प्रोडक्शन सेट्स, एवरीथिंग। एक्शन सीन्स आर टू क्लैप वर्दी और विकी कौशल को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई वॉरियर है सामने। उनका ऑरा काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा है एच छत्रपति संभाजी महाराज। ऑल्दो मेरे को विकी कौशल के मराठी एक्सेंट पर थोड़ा डाउट लग रहा है, बट मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने सही तरह से पकड़ के रखा है कि नहीं डायलेक्ट। सो मैंने ट्रेलर देखा एंड आई ट्रूली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ स्केप्टिकल भी था। तो हेयर आर 5 थिंग्स जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। टॉप 5 थिंग्स टू वॉच आउट इन छावा। फर्स्ट, द पोर्ट्रेयल ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। सी टू पोर्ट्रे सच अ बिग लेजेंड, कहीं ना कहीं एक स्केप्टिसिज्म आ जाता है कि कहीं कैरेक्टर ओवरडू या मिसडू ना किया जाए। ऑल्दो विकी कौशल इज़ अ वेरी कैपेबल एक्टर और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने इस किरदार में जान डाल देंगे, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि फिल्म उनके हर एक पहलू पे बात करे कि वो कितने अच्छे लीडर थे, कितने अच्छे वॉरियर थे और साथ ही साथ कितने अच्छे रिवोल्यूशनरी थे। और ये सब बड़े पर्दे पर देखना इज जस्ट ट्रीट टू द आइज। नो अपीजमेंट, नो फ्रिकिंग अपीजमेंट। जो पूरा सार है इनकी कहानी और इनकी लड़ाई का वो था कन्वर्जन और औरंगजेब के निर्मम और अमानवीय गतिविधियों के विरुद्ध लड़ाई करना, और वैसा ही दिखाना चाहिए, किसी तरह से सुगर कोट नहीं करना चाहिए इन्हें। औरंगजेब ने लिटरली अपने भाइयों की हत्या कर दी थी सिर्फ गद्दी के लिए, और साथ ही साथ न जाने कितने लूटपाट बलात्कार बहु बेटियों के किए थे। ही वॉज द मोस्ट हीनियस एंड इनह्यूमन मॉन्स्टर that ever lived on this beautiful land of earth, and there shouldn't be any sympathy towards that monster or any great shade to that character, just pure black, because it's not a fiction, it's a reality and it should be presented like this. Action sequence with this grand scale spectacle, और किसी भी एक्शन फिल्मों का जो सॉस मटेरियल होता है वो है क्लाइमैक्स बैटल सीक्वेंसेस, और मुझे लगता है कि इस मूवी में भर भर के मुझे देखने को मिलेगा। और अगर इन्होंने ये क्रैक कर लिया, क्रैक करने से मतलब ये है कि ओवर द टॉप ना जाए, और अगर इन्होंने ये क्रैक कर लिया तो भाई मैं सोल्ड हूँ। फिर नो मैटर व्हाट अगर बीच में कहानी स्लो भी होती है तो मेरे को चलेगा। और मैं एक्शन सीक्वेंस पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखी थी गोरिल्ला वॉरफेयर, और मैं वो देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हूँ कि वो कैसे दिखाया जाएगा। विकी कौशल का स्टैचर जो है वो काफ़ी कमाल का है। ही इज़ टॉल एंड मुस्कुलर एंड एडेड टू द पॉइंट दैट ही इज़ प्लेइंग द वॉरियर एंड किंग इज जस्ट एनफ टू गिव यू गूज बम्स। ग्रेट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज। छावा इज़ बेसिकली एक्साइटिंग फॉर वन मोर थिंग एंड दैट इज़ पावर हाउस ऑफ एक्टिंग टैलेंट। हम विकी कौशल को ऑल्दो जानते ही हैं, उनका करियर ग्राफ उठा के देख लो, उनकी फिल्मोग्राफी उठा के देख लो। ही इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग एज एन एक्टर एंड ही विल कीप सरप्राइजिंग यू फिल्म आफ्टर फिल्म। और साथ ही साथ उनके अपोजिट एज एन एंटागनिस्ट वी हैव अक्षय खन्ना हेयर, द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर एंड अननोटिस्ड एक्टर इन द बॉलीवुड। उन्हें पता नहीं क्यों लाइमलाइट नहीं मिलती, मुझे नहीं पता, बट ही विल किल इट इन द रोल। औरंगजेब और उनके साथ ही साथ फिल्म में डायना पेंटी, रश्मिका मंदाना, दिव्या दत्ता और आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए एक्टर्स हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि वी आर इन अ राइट फॉर अ वेरी ग्रेट एक्टिंग पीसेज। द गूज बम्प मोमेंट्स। ट्रेलर में जो मनी शॉट्स दिखाए गए हैं, हालांकि 2 दिखाए गए हैं। पहला है जो शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है, और मैंने जब भी इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है तो ये सुन के मुझे काफ़ी गूज़बम्प्स आने लगता था। बट मेरे विचार में एक ऐसा सीन भी है जो गूज़बम्प ला सकता है, और वो है ये। पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, बट ये सीन थिएटर्स में फट जाएगा और लोग पागल हो जाएंगे इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सीन्स और भी होंगे उस मूवी में जो हमें गूज़बम्प्स देते रहेंगे। सो दिस वॉज माई टॉप 5 थिंग्स जो इस मूवी से मैं देखना चाहता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें मोस्ट चीज़ों से आप वाकिफ़ भी रखते होगे और सहमत भी होगे। आई रियली विश दिस मूवी टू बी गुड। सो प्लीज़ टेल योर ओपिनियंस एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस इन द कमेंट्स बिलो,
and this is me, PZ here, and I'll definitely see you soon. Thank you for watching.